चैप्टर नेम इज नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन, a word used as the name of a person, place, animals or thing। नाउन उसे कहते हैं जैसे कि कोई पर्सन हुआ, कोई प्लेस हुआ, कोई एनिमल हुआ, कोई थिंग्स हुई, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पर्सन में हमारा मैन आ जाता है, राम, रिया, टिया, श्रेया। अगर प्लेस की बात करें तो दिल्ली, आगरा। एनिमल की बात करें तो काऊ, डॉग, थिंग्स, चेयर, टॉप, लैपटॉप्स एसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल नाउन के हैं। सो अब नाउन के कई सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। पहला टाइप है कॉमन नाउन एंड सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज collective noun. Fourth one is material noun. And fifth one is abstract noun. और एडिशनल नाउन होते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सो पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन, अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो नेम से ही ऐसा लग रहा है कि कॉमन, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, उसी को हम कॉमन नाउन कहते होंगे। हम अभी ऐसा इस पर थिंक कर सकते हैं। सो डेफिनेशन की बात करें तो अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जैसे कि कॉमन उसे कहते हैं, जैसे कि किसी ग्राउंड में अगर उन लड़कियों को बुलाना होगा तो हम सबका नाम लेके तो बुला नहीं सकते, क्योंकि अगर 50 लड़कियाँ हैं तो हम 50 लड़कियों का नाम लेके बुला नहीं सकते। तो हम उन्हें बोलेंगे गर्ल्स कम इन द ग्राउंड। तो जो गर्ल्स हमने नाम दिया है वो पूरी लड़कियों का एक कॉमन हो गया, मतलब हम सारी लड़कियों को एक साथ बुला रहे हैं कॉमन वर्ड में। उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल में आपका सिटी हो गया, स्टेट हो गया, बॉय हो गया। सिटी, स्टेट में कई तरह के स्टेट, जैसे तेलंगाना होता है, उत्तर प्रदेश हुआ आपका, बहुत मतलब कि बहुत सारे स्टेट होते हैं। लेकिन हमने अगर तेलंगाना बोले तो हमने स्पेशली तेलंगाना बोला, एक सिंगल स्टेट बोला। लेकिन अगर हमें पूरे स्टेट की बात करनी होगी तो हम नॉर्मली बोलेंगे स्टेट। तो डेफिनेशन क्या होती है उसकी, अ कॉमन नाउन is name given to any person, place, animal और thing। एग्जाम्पल में आ गया आपका गर्ल्स, बॉयज, स्टेट, etc। प्रॉपर नाउन, हमने पहले अगर हम इसके नाम से देखें तो हम इस पर थिंक कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन किसी एक प्रॉपर चीज़ की बात हो रही होगी। तो डेफिनेशन पढ़ते पहले इसकी। डेफिनेशन इसकी होती है, द प्रॉपर नाउन refer to the name of a particular
पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। वो प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसे मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए, चाहे एक पर्टिकुलर एनिमल की बात की जाए। स्टेट है, स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट, अगर हम मुंबई की बात करें तो सिर्फ मुंबई की बात हो रही। जैसे हम आगरा की बात करें, सिर्फ आगरा की बात हो रही। जैसे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, उसमें एक लड़की का नाम, एक लड़की को बुलाना है तो हम उसको गर्ल नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि मान लो उसका नाम डिम्पल है, तो डिम्पल कम हियर। ओके, तो किसी एक प्रॉपर को बोला जाए तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, मुंबई, आगरा, डिम्पल। ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। अगर हम मतलब नाम से देखें तो कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन टाइप में कुछ लग रहा है हमें, जैसे कुछ कलेक्ट हुई चीज ऐसा लग रहा है। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम given to a collection of person, animal and things taken as together as one। जैसे कि कलेक्टिव नाउन से ऐसा, कलेक्टिव नाउन वर्ड से ऐसा लग रहा है कुछ कलेक्शन की बात की जा रही है। जैसे कलेक्शन ऑफ पर्सन हुआ, एनिमल हुआ। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। जो सोल्जर होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी। अगर हमें बहुत सारे एक साथ सोल्जर्स खड़े हैं तो अगर हमें किसी का नाम नहीं पता है, अगर हमको सबको बुलाना है तो हम कहेंगे कि जितने मतलब ये सोल्जर के जो ग्रुप हैं इन आर्मी को बुलाया जाए, ऐसा करके बुलाएंगे। आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। आर्मी के ग्रुप को मतलब सोल्जर के ग्रुप को आर्मी कहते हैं। एग्जाम्पल, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a swarm is a collection of bees or flies। ओके, नेक्स्ट है हमारा मटेरियल। मटेरियल नाउन, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नाम से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि मटेरियल की बात की जा रही है, किसी सब्सटेंस की बात की जा रही है, ऐसा नाम से लग रहा है हमें। लेकिन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। द मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है कॉटन हुआ, ये मटेरियल ही तो है, एक सब्सटेंस ही तो है, पदार्थ तो है। आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, स्टील हुआ, डायमंड हुआ, प्लास्टिक हुआ, एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी जो चीज़ जो मटेरियल होती हैं उसी को बोलते हैं। एग्जाम्पल, कॉटन, आयरन, गोल्ड, डायमंड, etc। ओके, अब लास्ट वन क्या बचा हमारे पास? एक बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? दैट नाउन
that noun of ideas, feelings, quality, or a thing which cannot be seen or touched. एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ना हो, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। ऐसी कौन सी चीज़ है? फीलिंग्स, लव हुआ, ग्रिफ हुआ, ऑनेस्टी हुआ, एंगर हुआ, एसेट्रा। एग्जाम्पल, गुस्से को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लव को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। फीलिंग्स को हम नहीं देख सकते हैं, ना टच कर सकते। ऑनेस्टी को भी नहीं देख सकते, ना टच कर सकते हैं। तो ये सभी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। और जो हमने एडिशनल में देखा था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, the countable noun refer to the noun which can be counted with number। ऐसा नाउन जिसे हम नंबर से काउंट कर सके, जिसकी हम नंबरिंग कर सके सिंपली वर्ड में। और अनकाउंटेबल, हमें नाम से इसके पता चल जा रहा है कि इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। द अनकाउंटेबल नाउन रेफर टू द नाउन which cannot be counted with number। ऐसा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जो कि नंबर से काउंटेड नहीं किया जा सकता है। सो होपफुली आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू।